आज आपके लिए हमने सरप्राइज लाया है। ये क्या है? ये आज केक है और हम लोगों का 200 सभा आज होना है। तेजस्वी यादव ने बिहार में रैलियों का दोहरा शतक लगा दिया है। आइडिया कहाँ से आया आपको 200 का केक का? कुछ हम लोग कुछ नया करे, लोगों को मिर्ची लगे। आप सबको मिर्ची क्यों लगवाते हैं? अभी क्या ये भाईचारा वाला जो है ना, ये लोगों को मिर्ची लगना तय है। और उसी की खुशी में केक काटा जा रहा है। और जो लोग हमसे चल रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, उनको लिए भी हम लोग केक खिलाना चाहते हैं। वो मीठा कर लीजिए, क्योंकि इस बार हम लोग का सरकार बनना है। वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के साथ तेजस्वी यादव लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं और जिस तरह से तेजस्वी की रैलियों में भीड़ जुट रही है, उसने पॉलिटिकल पंडितों को हैरान कर रखा है। आप देख सकते हैं वो हेलीकॉप्टर जिसको हम बोलते हैं वो ट्रैक्टर है। ये मेरा 200वां सभा है, डबल सेंचुरी। लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या वाकई में बिहार में खेला हो गया है, क्या वाकई में बिहार का बैटल ग्राउंड बीजेपी पर भारी पड़ने वाला है। ये हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, हम मुकेश जी, एक जो हेलीकॉप्टर उनका 50 गो हेलीकॉप्टर, हम हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिए हैं, ब्लॉक के ब्लॉक उतार रहे हैं। एक गो हेलीकॉप्टर भारी है, उनके सब हेलीकॉप्टर पर। अभी छठे और सातवें फेज का चुनाव बाकी है, लेकिन पटना से दिल्ली तक कानाफूसी होने लगी है कि बिहार के चुनाव में क्या होने वाला है। तो माहौल एकदम टनाटन है ना, हम टनाटन टनाटन टनाटन। 1 करोड़ नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट, और महिलाओं के खाता में 1 लाख रुपया खटाखट खटाखट खटाखट। अब बीजेपी का हो रही है सफाचट सफाचट सफाचट। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, 5 चरणों में चुनाव हो चुके हैं। बाकी 2 चरणों में 16 सीटों पर वोटिंग अभी बाकी है। दोनों तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन किसके दावे में कितना दम है और क्या है हकीकत, सवाल यही है। दोनों तरफ के दावों के बाद लोग जानना चाहते हैं कि महागठबंधन को बिहार में कितनी सीटें मिल सकती हैं। नीतीश के आने से बीजेपी को फायदा हुआ या नुकसान? बीजेपी का प्रयोग सफल हुआ या असफल? मोदी बार बार बिहार क्यों आ रहे हैं? मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। लोकसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ। नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहे, लेकिन बीजेपी विपक्ष से सत्ता में आ गई और तेजस्वी यादव सत्ता से विपक्ष में चले गए। बावजूद इसके लोकसभा चुनाव के प्रचार में तेजस्वी यादव न सिर्फ छाए हुए हैं, बल्कि ये दावा कर रहे हैं कि बिहार से एनडीए का सफाया हो गया है। चुपचाप चुपचाप, मौसम बदल रहा है, सरकार भी बदलेगा। इस चुनाव में क्या हो रहा है और क्या हो सकता है, इसके बारे में जानने समझने से पहले कुछ पुराने आंकड़ों को समझना जरूरी हो जाता है। ये 2019 के चुनाव का आंकड़ा है। तब एनडीए को 53%, महागठबंधन को 31% और लेफ्ट को 2% वोट मिले थे। एनडीए को 40 में से 39 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। उस वक्त बीजेपी, नीतीश और पासवान एक साथ थे, जो इस बार भी एक साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन 2019 में जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन का हिस्सा थे, जो इस बार एनडीए में शामिल हो चुके हैं। वहीं महागठबंधन में भी लेफ्ट पार्टी की एंट्री हो चुकी है, जो 2019 में अलग चुनाव लड़ रही थी। बिहार में दोनों गठबंधन की मौजूदा तस्वीर इस तरह से है। एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, हम और आरएलएम है, तो दूसरी ओर महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, माले, सीपीआई, सीपीएम है। मतलब 2019 की तुलना में एनडीए का सामाजिक समीकरण बेहतर हुआ है
तो महागठबंधन का कैडर बढ़ा है। लेकिन इस चुनाव में नया जो हुआ है वो ये कि लालू यादव ने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए एनडीए के आधार वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है। यादव और मुस्लिम दोनों ही आरजेडी का आधार वोट रहा है, लेकिन महागठबंधन ने इस बार 7 कुशवाहा के अलावा 3 भूमिहार जाति के उम्मीदवारों को उतारकर एनडीए के वोट बैंक में सेंध लगाने की पूरी कोशिश की। और ऐसा तब हुआ है जब बिहार में कुशवाहा जाति की राजनीति करने वाले उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ हैं और बिहार में बीजेपी ने जिस शख्स को अपना सबसे बड़ा चेहरा बना रखा है वो सम्राट चौधरी भी इसी कुशवाहा बिरादरी से आते हैं। बावजूद इसके लालू यादव ने टिकट देकर नया सामाजिक समीकरण खड़ा करके एनडीए के कोर वोट बैंक को कमजोर करने की कोशिश की है। अगर लालू का ये प्रयोग पूरी तरह सफल हुआ तो कई सीटें ऐसी हैं जहां इस बार खेला हो सकता है। देखिए, नीतीश जी जिस दिन एनडीए अलायंस में आए उसी दिन से एनडीए का पलड़ा निश्चित तौर पर भारी हो गया, क्योंकि नीतीश जी का 15% से 16% वोट बैंक है, वो जुट गया तो निश्चित तौर पर एनडीए का पलड़ा बिहार में भारी हो गया था। ऐसा लग रहा था कि एनडीए 40 की 40 सीट इस बार जीतेगी, लेकिन लालू प्रसाद ने ऐसा समीकरण बनाया एनडीए का समीकरण को ध्वस्त करने के लिए। उन्होंने 8 कुशवाहा समाज को टिकट दे दिया, इसके अलावे कुर्मी समाज से अशोक महतो को टिकट दे दिया। तो उन्होंने सारा समीकरण जो एनडीए के पक्ष में लग रहा था कि पलड़ा भारी है उसको उन्होंने ध्वस्त किया। जो एनडीए का मूल वोट बैंक था कुर्मी कोयरी, उसको उन्होंने तोड़ दिया। कोयरी का तो जहाँ जहाँ टिकट दिया वहाँ पर कोयरी समाज का लगभग कुशवाहा समाज का 80% से ज़्यादा वोट उन्होंने अपने पाले में कर दिया। इसको लेकर के हर सीट पर उन्होंने लड़ाई में, जो कि लालू प्रसाद कहीं नहीं इंडिया गठबंधन दिख रहा था नीतीश कुमार के जाने के बाद, वो अब लगभग हर जगह लड़ाई में दिख रही है। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि 2019 के चुनावों में एनडीए और महागठबंधन में सीटों का और वोटों का फासला काफी ज्यादा था। 2019 के ही चुनाव में महागठबंधन से एनडीए को 20% ज्यादा वोट मिले थे। वहीं बात की जाए 2009 और 14 के चुनावों में तो वहां पर भी महागठबंधन और एनडीए में वोटों का काफी ज्यादा अंतर देखा गया था। बात की जाए 2014 की तो उस दौरान तो नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा भी नहीं थे, और वहीं 2009 में तो रामविलास पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार की पकड़ उस अति पिछड़ा वोट बैंक पर अब भी बनी हुई है जिसकी चाहत बिहार के हर दल को है। नीतीश कुमार की पार्टी ने ही सबसे ज्यादा अति पिछड़ी जाति के उम्मीदवार उतारे हैं, और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बिहार में सबसे बड़ी आबादी अति पिछड़ी जातियों की है। पिछले कई दशकों से नीतीश कुमार करीब 15% वोट बैंक पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, और यही वो वोट बैंक है जो न बहुत ज्यादा चर्चा में होता है और न ही टूट पाता है। ऐसे में चुनाव से पहले नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ जाना रणनीतिक तौर पर एनडीए के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। जो 5 चरणों का चुनाव हुए हैं तो कुछ सीटों पर लड़ाई है, बाकी सीटों पर देखा जाए तो एनडीए का पलड़ा निश्चित तौर पर भारी दिख रहा है। देखिए, निश्चित रूप से अब तक जितने चरणों के चुनाव हुए हैं उसमें इंडिया ब्लॉक कह लीजिए, महागठबंधन कह लीजिए या फिर एनडीए कह लीजिए, इसमें सभी सीटों पर कसमकस की लड़ाई दिखाई पड़ रही है। जो भी सीट का जीत और हार का मार्जिन होगा हमारी समझ से जो 10,000, 20,000, 25,000 से ज़्यादा नहीं होने जा रहा है। सारे सीटों पर जो हॉट सीट की बात कर लें तो या इस तरह से सीट की बात करें, सभी सीटों पर कसमकस लड़ाई होती हुई दिखाई पड़ रही है। बिहार की राजनीति के लिहाज से इस बात को भी समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असमंजस में पड़े वोटरों को अपनी तरफ करने की कला जानते हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री बिहार को लेकर कोई रिस्क नहीं ले रहे। मोदी के वारिस कौन है?
है आपके पास कोई नाम कि भाई मोदी इसको दे करके जाएगा? कोई नाम नहीं है। क्यों? मोदी के वारिस आप हैं। मोदी के वारिस आप हैं। मोदी के वारिस आपका परिवार है। मोदी के वारिस आपके बच्चे हैं। और मुझे वारिस में आपको सब कुछ दे करके जाना है। मोदी बिहार में अब तक 12 रैलियां कर चुके हैं। 3 रैलियां 25 मई को करने वाले हैं। पटना में एक रोड शो कर चुके हैं। बीजेपी नेताओं के साथ कई दौर की मीटिंग कर चुके हैं। मैं तो जहां जाता हूं अपने काम का रिपोर्ट कार्ड देता हूं। मैं इंडी गठबंधन वालों से पूछता हूं, भैया बताओ, अरे तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड क्या है? जो लोग नौकरी के बदले जमीन अपने नाम लिखवा ले, वो युवाओं के बारे में सोच सकते हैं क्या? जिनके जंगल राज में सिर्फ बम बारूद और कट्टों का कारोबार फला फूला, जिनके जंगल राज में भूमाफियाई फले फूले, जिन्होंने बिहार को अपहरण और फिरौती की इंडस्ट्री दी, आज हमारे मित्र सुशील मोदी जी हमारे बीच नहीं है। इतिहास जब अवलोकन करेगा तो नीतीश जी और सुशील जी का नाम जंगल राज को समाप्त करने वालों में गिना जाएगा। असल में महागठबंधन के नेता बात तो A to Z की कर रहे हैं, लेकिन उनकी पूरी कोशिश बिहार में चुनाव को जाति पर ले जाने की है। रावण को जो है ना रावण को जो है ना बिहार में 2% है, वो 14% टक्कर लगा। हम भी हैरान है बिहार को, हम भी हैरान है बिहार को। चाहे मुंगेर में भूमिहारों को गाली देने वाला वायरल वीडियो हो, रावण को जो है ना बिहार में 2% है, वो 14% टक्कर लगा। या फिर छपरा में राजपूत और यादवों के बीच गोलीकांड। वो वही दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे। पूरा एकदम धैर्य दिखिए ले लगा बंदूक हो। लेकिन जाति की राजनीति को जो लोग सत्ता का साइंस समझ रहे हैं, उन्हें ये जानना जरूरी है कि ये चुनाव बिहार का नहीं बल्कि देश का है। और अंत में जवाब एक ही है कि मोदी के कद की काट विपक्ष के पास नहीं है। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। अब की बार, अब की बार। हाँ, इतना जरूर है कि इस चुनाव ने आरजेडी को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है। रैलियों के दोहरे शतक लगाकर तेजस्वी ने खुद को बिहार की सियासत में भी स्थापित कर लिया है। नतीजे तो 4 जून को आएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए को, खास तौर से बीजेपी को नए सिरे से रणनीति बनानी होगी।